हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। हम लोग एंटी सेटजेफ एलिमिनेशंस की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? एंटी सेटजेफ एलिमिनेशन। इसके लिए पहला कंडीशन था इफ base is larger in size, जैसे CH3 CHBr CH2 CH3 है। लार्जर साइज का बेस हमने यूज किया पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इन टर्शियरी ब्यूटेनॉल। जब बेस लार्जर इन साइज है तो स्टेरिक हिंडेंस अवॉइड करने के लिए बेस इस प्रोटॉन को लेगा, तो वाया ट्रांजिशन स्टेट ऐसे केस में एंटी सेटजेफ एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज एंटी सेटजेफ प्रोडक्ट। सेटजेफ क्या था? प्रोटॉन विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट साइड विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। प्रोटॉन विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट साइड ऑफ कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहां क्या हो रहा है? प्रोटॉन वहां से एलिमिनेट हो रहा है जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसलिए हो गया एंटी सेटजेफ प्रोडक्ट। दूसरा कंडीशन था कि एलिमिनेटेड ग्रुप, इसे कहते हैं लिविंग ग्रुप, इज इन लार्जर साइज। या तो बेस जो है यूज हो रहा है वो लार्जर साइज हो, जैसे यहां पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इन टर्शियरी ब्यूटेनॉल, या एलिमिनेटेड ग्रुप लार्जर साइज में हो। ऐसे केस में एलिमिनेटेड ग्रुप इज ए लार्जर इन साइज। इसका पहला उदाहरण हमने किया था हॉफमैन डिग्रेडेशन में, और ये था पिछले वीडियो में बात किए थे डिकम्पोजिशन ऑफ elimination of 3-degree amine from quaternary, मतलब कौन सा? टेट्रा एल्काइल, आप ऐसे लिख लो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या कह सकते हैं क्वाटर्नरी सॉल्ट। दूसरा हमने किया था पाइरोलिसिस ऑफ ईस्टर। ये क्या है? elimination of carboxylic acid from ester on heating। ये दोनों प्रोडक्ट, ये दोनों रिएक्शंस मेनली क्या देते हैं? एंटी सेटजेफ एल्कीन एज ए
मेजर प्रोडक्ट देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ा साइज है जो निकल रहा है, टर्सरी एमीन बड़ा साइज है जो निकल रहा है। तो अगर एलिमिनेटेड ग्रुप लार्जर इन साइज है तो ऐसे रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स भी एंटी सेटजेफ एल्कीन के प्रोडक्ट होते हैं। थर्ड, तीसरा पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है कोप एलिमिनेशन, जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसी में था इफ लीविंग ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसे कहते हैं, ये भी बोल सकते हो पुअर लीविंग ग्रुप। तो सी और डी का डिस्कशन इस रिएक्शंस में, इस वीडियो में आज हम करेंगे। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं कोप एलिमिनेशन से। ये क्या होता है और क्या कैसे किस चीज का एलिमिनेशन हो रहा है, हम लोग आज कोप एलिमिनेशन सी और डी एंड इफ लीविंग ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसे केस में एंटी सेटजेफ एल्कीन कैसे बनेगा और क्यों बनेगा, इसी का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इसमें सी वाला पार्ट कोप एलिमिनेशन, ये क्या है? इट इज sin elimination of dialkyl hydroxylamine from trialkyl amine oxide to get anti-Sergev alkene via formation of 5-membered cyclic transition state। जैसे देखो ये है, ये मान लो R1 है, ये R2 है, एक एल्काइल नाइट्रोजन पे, दूसरा एल्काइल नाइट्रोजन पे, ये तीसरा एल्काइल है। अब तुम सोचो कि कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, ये ट्राई एल्काइल एमीन ऑक्साइड। एक एल्काइल यहां, एक एल्काइल नाइट्रोजन पे, एक ये है। अगर हम कोप रिएक्शंस की बात करें तो ध्यान दो, ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को लेगा, ये यहां डबल बॉन्ड बनाएगा और ये ग्रुप, ये वाला बॉन्ड पेयर
इसको अरे बॉन्ड इस नाइट्रोजन पे आएगा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, देखो एरो, ये हाइड्रोजन लिया, ये वाला बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, ये वाला बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पे आया, तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा यहाँ, वो देखो ये बना, ये वाला हाइड्रोजन निकल रहा है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, तो क्या हुआ, ये 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो सिन एलिमिनेशन, ये पूरा ग्रुप एक ही और साइड का ओरिएंटेशन है, यहां से निकल जाएगा, ये यहां देखो ट्रांजिशन स्टेट में ये भी है, तो बन गया हमारे पास ये प्लस R1 N R2OH। एलिमेंटेड ग्रुप क्या हुआ, लार्जर इन साइज, डाई एल्काइल हाइड्रोक्सिल एमीन, तो ये एल्कीन दे दिया और ये हो गया डाई एल्काइल हाइड्रोक्सिल एमीन। प्रोडक्ट क्या हो गया ना, एंटी सेट्स ऑफ एल्कीन। जैसे मान लो हमने ये स्ट्रक्चर लिया, ये माइनस, ये प्लस, ये R1, ये R2, तो ऐसे केस में अगर हम हाइड्रोजन एलिमिनेशंस की बात करें तो इस कार्बन के बगल वाला कार्बन ये है अल्फा बीटा कार्बन, यहां एक हाइड्रोजन है, मतलब अल्फा बीटा डैश, और ये वाला बीटा, बीटा डैश बीटा। या तो ये हाइड्रोजन निकालने को सोचेंगे या ये हाइड्रोजन, देखने से लग रहा है कि दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू दिस हाइड्रोजन, इस बीटा डैश का हाइड्रोजन, तो ये ओ किस हाइड्रोजन को लेने की कोशिश करेगा, जो ज्यादा एसिडिक होगा। तो अगर डबल बॉन्ड यहां बनता है तो ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, मतलब प्रोटॉन वहां से निकला उस कार्बन के बीटा कार्बन से जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, न कि उस बीटा कार्बन से जहां हाइड्रोजन कम है। इस बीटा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, यहां एक ही हाइड्रोजन है, तो एंटीसेट क्या हुआ, प्रोटॉन वहां से निकले जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, उस बीटा कार्बन से निकले जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो यहां से निकलेगा। और ऐसे केस में अगर हम ट्रांजिशन स्टेट बनाने को सोचें, दिस इज CH3, यहां ये नाइट्रोजन R1 R2, ये प्लस, ये हाइड्रोजन को ये माइनस, ओ माइनस ले रहा है और इसका बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यहां डबल बॉन्ड बना रहा है, तो एक ही डायरेक्शन से, एक ही साइड से सिन एलिमिनेशन, ये ग्रुप निकल गया, ये एल्कीन बन गया, और R1 N R2OH ये ग्रुप क्या हुआ, इलिमिनेट हो गया, डाई एल्काइल
हाइड्रोक्सिल एमीन। तो ये कोप एलिमिनेशन, इट इज एलिमिनेशन ऑफ डाइएल्काइल हाइड्रोक्सिलेमिन फ्रॉम ट्राइएल्काइल एमीन ऑक्साइड वाया फॉर्मेशन ऑफ 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर? तो फोर्थ पॉइंट था यहां एंटीसिड्स ऑफ एल्कीन के लिए, इफ eliminated groups is more electronegative। इस पॉइंट्स को अगर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा।